हेलो गाइस, आप वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो से हम जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। इसमें जब वो टोटल 13 सवाल है। तो हम पहले जब वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, वो उसमें हम हमें कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। सही है। और जो है वो पांचों जो पार्ट्स है उसमें 3-3 पॉइंट्स हमें दिए हुए। तो हमें जैसे पता है कि सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सही है। और इस इक्वेशन में जो है वो 3 अननोन्स होते हैं जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। एक होता है g, एक होता है f और एक होता है c। सही है। और हमें इसमें जो 3 पॉइंट्स दिए हुए, तो देखिए 3 पॉइंट्स दिए हुए और 3 ही अननोन्स है। तो बस डायरेक्ट हम ये पॉइंट्स इक्वेशन में पुट करेंगे और साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और g, f और c की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है। तो हमने जब पहला पॉइंट रखा 0,0, जब हमने एक्स और वाई की जगह रखा तो हमारे पास जो डायरेक्ट सी जी को ज़ीरो हो गया। वो कैसे आया? एक्स ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सिर्फ सी जी को ज़ीरो आ जाएगा। सही है। हमने जब जब दूसरा पॉइंट रखा 0,3, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना कि ये ज़ीरो हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2g ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो गया, +2f(y), तो y की जगह हमने 3 रखा तो ये जाएगा 6f + c = 0। तो 9 + 6f + c = 0। सही है। और हमने जब -4,0 रखा तो ये हो गया 16 + 0 -8g + 0 हो जाएगा 2fy + c सेम एज इट इज़ रहेगा और ये ऐसे। सही है। तो ये हो गया हमारे पास 16 -8g + c = 0। सही है। ये हमारे पास बन गई तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन बन गई हमारे पास। सही है। अब जो है वो हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम ये है कि हम c = 0 को जो है वो हम इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं और इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं और g या f की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लग रहा है ज़्यादा। मुझे ज़्यादा अच्छा f लग रहा है, तो हम पहले इसको f में रख लेते हैं। जब हम c = 0 जब हम f वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 + 6f + 0 = 0। सही है। सही है। फिर ये जो है वो 9 जहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 6f = -9। और f की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई -3/2। सही है। f की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू और ऑलरेडी निकाल चुके थे हम। अब हमें g चाहिए। सही है। तो g चाहने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो c = 0 जो हमने यहाँ निकाला है ये हम वापस इसमें रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। और जो है वो g निकाल लेंगे। तो हम जब इस इक्वेशन में हम जब रखेंगे तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 -8g + 0 = 0। सही है। यहाँ से जो है वो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट g की वैल्यू। g की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब हम ये माइनस है बजा के प्लस होगा तो 16 = 8g और g की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 2। सही है। 8 बजा के डिवाइड हो जाएगा। g की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास, f की वैल्यू -3/2 और c की वैल्यू 0। अब हम जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये इक्वेशन थी हमारे पास। यहाँ पे हम जो वो जी, एफ और सी की वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट इक्वेशन बना लेंगे। तो x² और y² तो सेम एज इट इज़ रहेगा। सी जी की जगह आ जाएगा 2, तो 2 × 4, तो हो जाएगा 4x + 2 -3/2y + 0 = 0। सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + y² + 4x, ये 2 से 2 कैंसिल, तो -3y = 0। तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि इस सवाल में हमें मालूम करनी थी। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ना, बाकी पार्ट्स सारे पाँचों के पाँचों पार्ट्स सेम एज इट इज़ ऐसे ही हो गए। तीनों पॉइंट्स जो है वो रखने डायरेक्ट। अच्छा, ये मतलब ये जो जो फर्स्ट सवाल था इसमें जब वो डायरेक्ट हमारे पास सी की वैल्यू 0 आ गई थी। सही, ये बाकी सवाल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोई भी 0,0 नहीं है। तो बस वो 3 इक्वेशंस ही बेसिकली बनेगी और वो तीन 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 इक्वेशन को बस हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा के, वो तो आता ही होगा बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ करते हैं हम। सही है भाई। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स 1,2 एंड 2,3 एंड हैविंग सेंटर ऑन पार्ट ए में कह रहा है एक्स एक्सिस, पार्ट बी में हमें कह रहा है वाई एक्सिस। सही है। तो इसका मैं पार्ट ए करवा देता हूँ। एक्स एक्सिस वाला दूसरा वाला आप खुद कर लेगा, सेम ही होगा बस। सही है। तो पहले हम ये अपना खूबसूरत सा एक सर्कल बना लेते हैं। फर्स्ट करें, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। सही है।
सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है पार्ट वन में, सही है। तो हम एक्स एक्सिस पर इसका सेंटर बना लेते हैं, ये आ गया इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे, सही है। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे जो है वो वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, ऑब्वियसली, है ना। तो जो सेंटर होता था हमारे पास वो क्या होता था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ एफ, सही है। तो ऑब्वियसली अब जब जो है वो अब जब माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता था, सही है, तो अब जो है वो क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो एफ़ की जो टर्म मतलब वाई की जो टर्म है वो तो ज़ीरो हो जाएगी ऑब्वियसली। तो सेंटर हमारे पास बन जाएगा माइनस जी कॉमा ज़ीरो, सही है। इसलिए कि जो जो वाई की वैल्यू है वो तो ज़ीरो होती है एक्स एक्सिस पर, तो मतलब सेंटर आ गया हमारे पास माइनस जी कॉमा ज़ीरो, सही है। एक पॉइंट हमारे पास है 1,2 और एक पॉइंट हमारे पास है 2,3, सही है। ये दो पॉइंट्स भी आ गए। तो सबसे पहले हम काम कर लेते हैं। अच्छा, इसके जो है ना दो तरीके हैं, जिस तरीके से मैं करवाता हूँ वो मुझे ज़्यादा आसान लगता है, बाकी इसके एक दो तरीके और भी है। तो सबसे पहला काम ये कि देखिए, सेंटर जब आपका एक्स एक्सिस पर है ऑलरेडी, तो हमें पता है कि सेंटर से लेके एच तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, सिंपल है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस हमारा, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मतलब सेंटर से लेके दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। तो अगर मैं इस वाले जो है वो डिस्टेंस को बोलूँ d1 और इस वाले डिस्टेंस को बोलूँ d2, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी, इसलिए कि सेंटर से लेके कहीं तक मतलब सेंटर से लेके किसी भी एच तक का जो डिस्टेंस होता है ना वो इक्वल होता है, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, वो जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, सही है। तो हम इसे जो है वो जी की वैल्यू पहले हम जो हम इसका सेंटर है वो हम एक तरीके से ये भी निकाल सकते हैं कि हम दोनों का डिस्टेंस निकाल ले पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से, उन दोनों को इक्वेट करवा ले, वहाँ से हम जो है वो जी की वैल्यू निकाल ले। तो हम ये कर लेते हैं पहले, हम जब d1 निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला पता है कि वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अब जो है वो x1 x2 मैं इनको सपोज कर लेता हूँ, और y1 और x1 y1 इनको सपोज कर लेता हूँ, और x2 y2 इनको सपोज कर लेता हूँ, सही है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस माइनस जी, तो हो जाएगा 2 प्लस जी का होल स्क्वायर, सही है, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर, सही है। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस 9, सही है। ये आ गया हमारे पास d1। अब हम जब d2 निकाल लेते हैं, d2 हम कैसे निकालेंगे, सेम एज इट इज़। अब जो है वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस माइनस जी, तो हो जाएगा 1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 मतलब डायरेक्ट 4, सही है। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। तो चूँकि मतलब ये दो डिस्टेंसेस आ गए, तो हमें पता है कि जो है वो d1 d2 के बराबर है यहाँ पे, किस क्योंकि जो है वो रेडियस इक्वल होता है। तो d1 इज इक्वल टू d2 हम जो कंडीशन है वो रख लेते हैं, सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट 2 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस 4, सही है। फिर हम जो है वो बोथ साइड्स पे हम स्क्वायरिंग जो है वो कर देते हैं, सही है। इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं, ऐसे ये स्क्वायर आ गया एक और एक ये स्क्वायर आ गया, सही है। स्क्वायर से रूट सिंपल एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगी दोनों, सही है। स्क्वायर से रूट दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये हो जाएगी 2 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस 4, सही है। अब हम जो फॉर्मूला है वो ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 4g प्लस जी स्क्वायर प्लस 9, ये हो जाएगा 1 प्लस 2ab तो 2 1 और g तो 2g प्लस जी स्क्वायर प्लस 4, सही है। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 13 इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस 2g प्लस 5, सही है। और जो है वो जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सही है। ये 2g यहाँ पे आएगा तो 4g माइनस 2g बन जाएगा हमारे पास 2g, सही है। और ये 13 वाले के माइनस होगा तो हो जाएगा 5 माइनस 13 तो मतलब -8, सही है। तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4, सही है। जो है वो g की वैल्यू आ गई -4 और माइनस जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 4, सही है। तो हमें सेंटर तो पता लग गया भाई, सेंटर हमें पता लग गया कि जो है वो -g,0 था, तो मतलब सेंटर हमारे पास जो है वो है 4,0, सही है।
सेंटर आ गया हमारे पास 4,0, मतलब माइनस जी माइनस एफ़ की वैल्यू हो गई हमारे पास 4,0। सही है, तो जी और एफ़ की वैल्यू हो गई। अब हम सी निकाल लेते हैं। सी कैसे निकालेंगे? सी हम निकाल लेते हैं, आप जो दोनों मेथड से निकाल ले आंसर सेम आएगा, मतलब कि जो जो 2 पॉइंट्स हैं ना 1,2 और 2,3, इससे आप पहले वो एक इक्वेशन बनाए। इक्वेशन कैसे बनाते हैं? हम इक्वेशन ऐसे बनाते हैं कि इक्वेशन हमें जो पता है पहले से x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सही है, ये होती है हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पे हम जब 1,2 पे हम इक्वेशन बनाएंगे, सही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2g1 + 2f2 + c = 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1 + 4 5 5 + 2g + 4f + c = 0। सही है, अब जो है वो यहाँ पे हम सी की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है वो जी और एफ़ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, क्या निकाली थी? जी की वैल्यू निकाली थी हमने -4, और एफ़ तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है कि 0 है, किसी क्योंकि सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है। तो जब हम जी और एफ़ की वैल्यू आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 + 2, यहाँ पे -4 आ जाएगा, +4 यहाँ पे 0 आ जाएगा, + c = 0। ये हो जाएगा हमारे पास 5 - 8 विच इज़ -3। तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट 3। ये जो -3 है ये बजा के +3 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई 3। सही है, सी की वैल्यू आ गई 3, जी की वैल्यू -4 थी और एफ़ की वैल्यू 0। अब बस डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। हम इक्वेशन बनाएंगे हम जब, तो इक्वेशन हम जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + y² + 2g, तो g की जगह हमने यहाँ पे रखना है -4 2gx, सही है, + 2fy 2f तो 0 हो जाएगा, तो y + c हो गया हमारे पास 3 = 0। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x² + y² - 8x + 3 = 0। सही है। अच्छा, इस बात से एक और बात भी प्रूव हो गई, वो क्या हो गई कि जब भी सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर होता है तो वाई की कोई टर्म नहीं होती। ये आपको याद है, ये पढ़ा था हमने एक्सरसाइज 8.1 में। मैं दिखाता हूँ, एक्सरसाइज 8.1 का चलिए, ये देखिए एक्सरसाइज 8.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो मैंने स्किप करवाया था क्योंकि ये MCQs के लिए आता है। वो अब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में, विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस हैज़ नो टर्म इन वाई, मतलब जब सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई की कोई टर्म नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे जब सेंटर जो सवाल में एक्स एक्सिस पर था ना सेंटर, देखिए वाई की कोई टर्म नहीं है। तो ये बात भी प्रूव हो गई कि मतलब जो है वो सेंटर जब एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई की कोई टर्म नहीं होगी। सही है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passing through the points 3, 1 and 2, 2 and having center on the line x plus y -3 = 0। इस दफ़ा जो वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि सेंटर इस दफ़ा ना एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, इस दफ़ा सेंटर एक और लाइन पर है और वो लाइन की इक्वेशन हमें दी है। सही है, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने दोबारा से बहुत खूबसूरत से सर्कल बनाया है जो कि अंडा लग रहा है, बट वी मूव। तो ये 2 पॉइंट्स में दिए हुए सही है, और सेंटर, अच्छा सेंटर जो है ना एक लाइन पे लाई कर रहा है, जो ये लाइन मैंने बनाई हुई है, मतलब ये वाली लाइन, मतलब कोई एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, या आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो है। तो ये लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है x + y - 3। सही है, तो सबसे पहले हम ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना 3,1 और 2,2, इससे हम जब वो जल्दी से 2 इक्वेशन बना लेते हैं जो हमने पहले यूज़ किया था, वो ये वाली सर्कल की इक्वेशन दोबारा यूज़ होगी। सही है, सही है। अब जो है वो 3,1 पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी हमारे पास 9 + y की जगह 1 + 2gx, मतलब ये हो जाएगा 6g प्लस ये हो जाएगा 2f + c = 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 + 6g + 2f + c = 0। सही है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सही है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 भी हम ऐसे ही बना लेते हैं, और कैसे बनाते हैं, एट 2,2। सही है, तो सेम एज इट इज़ वही काम होगा, एक्स और वाई की जगह 2,2 रख दी दोनों जगह। तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 4f + 4g + c = 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 + 4g + 4f + c = 0। सही है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। सही है,
अब देखिए इक्वेशन हमारे पास 2 है और अननोन 3 है, अननोन 3 है। अननोन 3 कौन-कौन से? जी, एफ और सी। तो कभी भी जब आपके पास इक्वेशन 2 होगी ना, तो कभी भी आप 3 अननोन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि जो है वो 2 इक्वेशन से जो है वो 2 अननोन ही फाइंड आउट होके 3 नहीं हो सकता। आपने जो करना कर लो। सही है, तो इसके लिए उन्होंने हमें एक ऑब्वियसली एक हिंट दी है, वो ये दी है कि सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। सही है, और हमें पता है कि सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है हमारे पास -g, -f। सही है, सेंटर होता है -g, -f जो कि इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। सही है, और ये पॉइंट्स होते हैं एक्स और वाई के। सही है, ये बात भी हमें क्लियर है कि ये पॉइंट्स जो है वो एक्स और वाई के होते हैं, मतलब एक्स, वाई के पॉइंट्स होते हैं ये। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, एक्स प्लस वाई -3, इसकी जगह हम -g, -f रख सकते हैं एक्स और वाई की जगह। सही है, तो हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, फिर हमारे पास 3 इक्वेशन हो जाएगी और 3 अननोन्स हो गए, तो फिर वो फाइंड आउट करना आसान होगा। सही है, तो जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इक्वेशन हमें क्या दी हुई है? एक्स प्लस वाई -3 = 0। सही है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है उसने ऑलरेडी। अब जो है इसमें उसने कहा है कि इस लाइन पर सेंटर लाई करता है। सही है, तो सेंटर लाई करते हैं तो मतलब -g, -f इस पर लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई को जो है वो -g, -f से रिप्लेस कर दूँ, जो कि मैं कर सकता हूँ, जैसे कि जब वो सेंटर लाई कर रहे हैं, अगर मैं इन दोनों से रिप्लेस कर दूँ तो बन जाएगा हमारे पास -g। सही है, -f -3 = 0। सही है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, आप ना भी ले, एक ही बात है। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा g + f + 3 = 0, और माइनस वाले के डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो बन गया हमारे पास g + f + 3 = 0। मतलब ये तीसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। तीसरी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? ये रही। सही है, 3 इक्वेशन आ गई, 3 अननोन्स है। यहाँ पे चले मैं आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ। ये बेसिकली वैसे सॉल्व होगा जैसे जो है वो जो क्वेश्चन है वो 1 के बाकी पार्ट्स है ना, ये वैसे ही सॉल्व होगा। मैं आपको ये सॉल्व करवा देता हूँ, चले। अच्छा जी, तो देखिए अब जब हमारे पास 3 इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस और हमें जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर अब आप गौर से देखें सही, तो इसके कराने के बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं, मेथड्स होते हैं। आपको जब जैसे अच्छा लगे आप सॉल्व जब वो कर सकते हैं इन इक्वेशंस को। जो मुझे आसान लगता है वो ये लगता है कि अगर आप गौर से देखें तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में सी है, इसमें सी नहीं है। तो मैं एक काम ये जो है वो ये कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों इक्वेशन से पहले सी को एलिमिनेट कर दूँ, इनको भी जो है वो जी और एफ़ की फॉर्म में बना दूँ, फिर इनमें से किसी एक को सब्ट्रैक्ट करवाओ और जी और एफ़ की वैल्यू निकाल दूँ। सही है, तो ये बात जो है वो बोलने से ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंट करने से आपको समझ में आएगी। तो ये कैसे होगा कि अगर मैं जो हूँ यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास? वो है 10 + 6g + 2f + c = 0। सही है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारे पास? इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सही है, और 2 है हमारे पास, 2 कौन सी है? 8 + 4g + 4f + c = 0। सही, ये 2 इक्वेशन है हमारे पास। अगर अब मैं इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, जब मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा तो सबके साइन जो है रिवर्स हो जाएगी। सही है, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगी, तो ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगी। 10 - 8 हो जाएगा हमारे पास 2 + 6g - 4g 2g, और 2f - 4f क्या हो जाएगा? -2f, तो -2f, और सी तो कैंसिल हो गया, = 0। सही है, अगर मैं इस इक्वेशन से जब 2 कॉमन लूँगा तो अंदर बच जाएगा 1 + g - f = 0। 2 वजह के डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास 1 + g - f = 0। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। सही है, इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। अब जो इक्वेशन नंबर ए है ना, उसको मैं अगर सॉल्व करवाऊँ जी इक्वेशन नंबर 3 के साथ, तो जी या एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। सही है, तो इक्वेशन नंबर ए को पहले मैं अलग से लिख लेता हूँ, 1 + g - f = 0। सही है, अगर अब मैं जो है वो ये वाली इक्वेशन लिखूँ, इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आती है हमारे पास? 3 + g + f = 0। सही है, इक्वेशन नंबर 3। सही है, अच्छा देखिए इसमें जो है, इसमें मैं सब्ट्रैक्ट भी करवा सकता हूँ, मैं ऐड भी करवा सकता हूँ, दोनों से मेरे पास जी या एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इनको ऐड करवाऊँगा तो एफ़ और एफ़ कैंसिल हो जाएगी और जी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करवाऊँगा तो जी कैंसिल हो जाएगा और एफ़ की वैल्यू आ जाएगी। आसान काम जो है वो ज़्यादा इसमें ऐड करवाने लग रहा है, तो इसमें उसको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये जब हम ऐड करते हैं तो देखिए साइन रिवर्स नहीं होता, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन रिवर्स होता है।
तो ये हो जाएगा एफ और एफ डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, ये 1 + 3 4 और जी प्लस जी 2g इक्वल टू 0। सही है, ये 4 बाहर के माइनस हो जाएगा। सही है, और जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। सही है, क्योंकि -4/2 और -2। सही है, जी की वैल्यू आ गई -2। अब जो है, अब जो ये जो जी की वैल्यू है इसको मैं जो है वो इसमें पुट कर देता हूँ। इसमें पुट करूँ या इसमें पुट करूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। सही है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ क्योंकि ये आसान लगती है ज़्यादा। इसमें जब मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर ए में जी की वैल्यू, तो ये हमारे पास 1 + -2 - f = 0। तो जगह 1 - 2 क्या होता है हमारे पास -1 - -f। तो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वहाँ जाएगा तो f की वैल्यू आ जाएगी -1। सही है, f की वैल्यू आ गई -1, f की वैल्यू आ गई -1, g की वैल्यू आ गई -2 और c की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ इनमें से, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के मैं इसमें रख लेता हूँ। सही है, आप ऊपर वाली में रख लेगा, सेम आंसर आएगा। जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो g और f की वैल्यू रखूँगा तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मेरी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारे पास 8 + 4g की जगह आ जाएगा -2 + 4f की जगह आ जाएगा -1 + c = 0। सही है, तो हो जाएगा 8 - 8 - 4 + c = 0। तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, c ये -4 आ जाके +4 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी +4। सही है, c आ गया +4, f आ गया -1, g आ गया -1। अब जो है जो ये वाली इक्वेशन है इससे हम डायरेक्ट इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास फाइनली, x² + y² + 2g की जगह क्या आ जाएगा -2x + f की जगह क्या आ जाएगा -1y + c की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 4 = 0। सही है, तो ये बन जाएगा x² + y² - 4x - 2y + 4 = 0। ये बनेगा, हाँ ये बनेगा। सही है, ये बन गया और बस ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये मतलब ये आसान काम था लेकिन बस थोड़ा लेंथी था, तो यही बस ये सवाल थोड़ा ज़्यादा लेंथी होता है, बाकी कॉन्सेप्ट आसान है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चले भैया, आज हम अपने जो है ना आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं इस वीडियो के, फिर बाकी वीडियोस फिर बाकी क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0, -1 and 3, 0 and the line 3x + y -9 = 0 is tangent to it at 3, 0। मतलब कि जो पॉइंट बी है बेसिकली वो उसी के लाइन जो है वो टेंजेंट है। सही है, तो टेंजेंट का मतलब होता है कि बस पास कर रही है, एक मतलब कि एक पॉइंट से टच करती हुई वो पास कर रही है। सही है, तो ये जो डायग्राम है इसको आप कंसिडर करें तो एक पॉइंट आ गया 0, -1, एक पॉइंट आ गया 3, 0 और उस पॉइंट की टेंजेंट है वो लाइन। सही है, 3x + y -9। सही है, और ये सेंटर है। खैर, तो अब जो हम सबसे पहले काम कर लेते हैं जो कि हम हमेशा करते हैं वो करते हैं कि इन दो पॉइंट से दो सर्कल की इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं ऐड 0, -1। सही है, तो 0, -1 पे सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2g 0 + 2f -1 + c = 0। सही है, तो ये हो जाएगा 1 - 2f + c = 0। सही है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सही है, दूसरी इक्वेशन भी हम बना लेते हैं, वो कैसे बनाएंगे, एट 3, 0 दूसरे पॉइंट से हम बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 + 2gx हो जाएगा 6g, जो y वाली टर्म है वो तो 0 रहेगी, और हो जाएगा + c = 0। सही है, ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। सही है, अब देखिए, अब जब दोबारा हमारे पास दो इक्वेशंस आई है और दो इक्वेशन से जैसे जो है वो 3 अननोन नहीं निकल सकती। सही है, तो उसने हमें दोबारा एक और हिंट दी है, वो ये दी हुई है कि ये देखें, ये वाई जो लाइन है ना, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इसका सेंटर ऑब्वियसली, इसलिए कि ये लाइन जो है वो टेंजेंट है। सही है, इसको जो है वो समझाने के लिए एक और एग्जांपल आप ये समझ लें कि फ़र्ज़ करिए ये एक सर्किल है। सही है, यहाँ से कोई जो है वो लाइन जो है वो टेंजेंट गुजर रही है इसके, मतलब ये कोई पॉइंट है, फ़र्ज़ करिए ये पॉइंट 3, 0 है। सही है, और ये लाइन ये वही लाइन है जो ये लाइन यहाँ पर है। सही है, ये लाइन इसके जो है ना टेंजेंट गुजर रही है। सही है, तो ऑब्वियसली जो सर्कल का सेंटर होगा उससे ये लाइन जो परपेंडिकुलर पास करेगी, ऑब्वियस सी बात है ना कि इसलिए क्योंकि जो टेंजेंट लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल लाइन के। सही है, तो नॉर्मल लाइन ये होती है बेसिकली, तो ऑब्वियसली जो टेंजेंट लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी सर्कल के सेंटर की उससे। सही है, पॉइंट से।
तो ऑब्वियसली देखिए अब जो है वो अब इसका एक तरीका ये है कि हम इन दोनों का स्लोप निकाल लें और फिर जो है वो उसको इक्वेट करवा के तीसरी इक्वेशन बना लें, इसलिए क्योंकि हमें जो है तीसरी इक्वेशन तो हमें बनानी ही है कुछ ना कुछ करके। जो पिछले वाला सवाल था उसमें हमने जो है वो डिस्टेंसेस इक्वल करके जो वो तीसरी इक्वेशन बनाई थी, इसमें हम जो है वो स्लोप की मदद से जो वो तीसरी इक्वेशन बनाएंगे। वो हम कैसे बनाएंगे कि फर्स्ट करें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सही है। तो पहले हम ए से लेके बी तक का स्लोप निकाल लेते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे कि हम पहले लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, सही है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हमारे पास कैसे निकलेगा, जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट के जो वो दरमियान का स्लोप। तो हमें पता है कि जो दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकलते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सही है। तो इसमें आप जो है वो y2 y1 कुछ भी कंसिडर कर लें, मैं इसको तो है खैर, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा इसको मैं जो वो x1 y1 सपोज कर लेता हूँ और इसको x2 y2 सपोज कर लेता हूँ, सही है। तो y2 माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस माइनस एफ विच इज़ 0 प्लस एफ, तो हो जाएगा 0 प्लस एफ अपॉन 3 माइनस माइनस जी, तो हो जाएगा 3 प्लस जी, सही है। तो m1 आ गया हमारे पास, को m1 का नाम दे देते हैं, m1 आ गया हमारे पास f अपॉन 3 प्लस जी, सही है। m1 आ गया ये। और m2 कैसे निकलेगा, m2 हम जो है वो इसका स्लोप निकाल लेते हैं टेंजेंट लाइन का, सही है। और आपको पता है कि टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए m2 मतलब जो m2 जो है टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये जगह -3 अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो ये जगह 1। तो m2 आ गया हमारे पास -3 सिंपल, सही है। कोई भी टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सही है। तो ये जो दो स्लोप आ गए, अब देखिए अब अभी जो दो स्लोप है ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि जब दो स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब m1 जब परपेंडिकुलर होते हैं m2 के, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इक्वल्स टू -1, से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो m1 हमारे पास क्या है, m1 है हमारे पास f अपॉन 3 प्लस जी, सही है। और मल्टीप्लाई बाई m2 क्या है हमारे पास -3 इक्वल्स टू -1, सही है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सिंपल, और ये हमारा बन जाएगा 3f अपॉन 3 प्लस जी इक्वल्स टू 1, सही है। 3 प्लस जी को आप बाहर ले जाए तो ये बन जाएगा 3f इक्वल्स टू 3 प्लस जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा g प्लस 3 माइनस 3f इक्वल्स टू 0, सही है। ये हमारे पास आ गई तीसरी इक्वेशन। अब वही काम जो हमने इससे पिछले वाले सवाल में किया था वही करेंगे आप दोबारा, कि जो तीन इक्वेशंस है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, सही है। इसको जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और जो है वो एक्स जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर सिंपल जो है उसको जो है वो इक्वेशन में पुट करके बना लेंगे, सही है। ये आप ट्राई करेगा ख़ुद से सॉल्व करने की, अगर नहीं होगा तो मुझे बताएगा, मैं सॉल्व करवा दूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर देंगे इसको। तो अपना ख्याल रखेगा और अल्लाह हाफ़िज़।